नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप कोई इंपोर्ट शिपमेंट कर रहे हैं तो उसमें किस तरीके का डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर चलता है और क्या डॉक्यूमेंटेशन लगती है। पहले आपको मैं प्रोसेस समझाऊंगा, किस तरीके से रेट्स लेते हैं, कौन कौन इसके कॉन्टैक्ट्स में आते हैं, किन किन से कम्युनिकेट करना पड़ता है, वो सारी चीज़ें। तो हम हैं फॉरवर्डर। एज अ फॉरवर्डर हम लोगों को क्या क्या काम करना पड़ता है वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे आप ब्लैक कलर का बटन देख रहे होंगे सब्सक्राइब का, उस पर क्लिक करना है, देन आपका चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मेरी वीडियो सबसे पहले आपको मिल पाए तो आपको बेल आइकन पर प्रेस करना है ताकि मेरी वीडियो आपको सबसे पहले मिल पाए। तो चलते हैं हम लोग सीधा टॉपिक पे। सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब से क्या मोटिवेशन मिलता है, और मोटिवेशन मिलता है तो नए नए आइडियाज आते हैं दिमाग में। ठीक है, तो देखिए, जो फॉरवर्डर है इंडिया में है, एग्जाम्पल के लिए इंडिया में है, और इंडिया में किसी भी बायर को अपना माल मंगाना है किसी अदर कंट्री से, ठीक है, कंसाइनी को माल मंगाना है किसी अदर कंट्री से, तो जिस भी कंट्री से उसको माल मंगाना है तो फॉरवर्डर क्या करेगा, उस कंट्री में जो फॉरवर्डर का एजेंट है उसको कांटेक्ट करेगा। ठीक है, एजेंट को कांटेक्ट करेगा और वहां से इंडिया आने का जो भी खर्चा है, वहां का जो फ्रेट है वो इससे लेगा। ठीक है, एक्सपोर्ट में क्या होता है कि हम लोग यहाँ की शिपिंग लाइन से कांटेक्ट करते हैं, लेकिन जब इंपोर्ट की बारी आती है तो हम लोग अपने एजेंट से कांटेक्ट करते हैं वहां से एक्सपोर्ट करने के लिए। एक्सपोर्ट में क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे शिपिंग लाइन से रेट्स लेते हैं, लेकिन जब इंपोर्ट की बारी आती है तो हम लोग अपने एजेंट से रेट लेते हैं। जिस भी कंट्री से इंपोर्ट करना है तो वहाँ के अपने एजेंट से कांटेक्ट करना है, देन वहां से फ्रेट जो है अपने एजेंट से लेना है। ठीक है, जैसे उसने $200 दिया, ठीक है, और यहाँ पे हमने अपना कमीशन ऐड करके $300 या फिर $250 ऐड करके, ठीक है, $100 ऐड किया इसमें, और 300 करके हमने इंपोर्टर को फ्रेट दे दिया। ठीक है, तो एक बार अगर इंपोर्टर को रेट पसंद आता है और उसने एग्री कर दिया तो उसके बाद हमें क्या करना होता है, उसके बाद हमें करना होता है ये कि इंपोर्टर से हम लोग वहां का जो सप्लायर है, एक्सपोर्टर है, उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल लेंगे। कॉन्टैक्ट डिटेल हमें लेनी है, वो कॉन्टैक्ट डिटेल हम अपने एजेंट को देंगे। ठीक है, कि भाई यहाँ से माल स्टफ करना है और आपको भेजना है। वेसल प्लानिंग वगैरह अपना एजेंट हमें दे देगा, हम लोग इंपोर्टर को दे देंगे, या फिर अपना एजेंट जो कांटेक्ट डिटेल दी है एक्सपोर्टर की उससे कांटेक्ट कर लेगा, और वो डिसाइड कर लेंगे आपस में कि कब माल रेडी हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग बुकिंग हमारा एजेंट उसको दे देगा। अगर क्लियरेंस वगैरह है, ट्रांसपोर्टेशन है, वो सारा काम हमारा एजेंट कर लेगा। अदरवाइज सिर्फ बुकिंग का है तो बुकिंग भी उसे करके वो दे देगा। नेक्स्ट क्या होता है, जब वहाँ पे कार्गो स्टफ हो जाता है, स्टफ होने के बाद हमारे पास ड्राफ्ट आता है, बीएल ड्राफ्ट, जो कि एक एचबीएल ड्राफ्ट होता है, एक एमबीएल ड्राफ्ट होता है। उसका हमें अप्रूवल लेना पड़ता है कंसाइनी से, एचबीएल ड्राफ्ट का। ठीक है, एचबीएल ड्राफ्ट का, उसके अंदर प्रोडक्ट वगैरह कितना है, पैकेजेस क्या है, एचएसएन कोड क्या है, वो सारी चीज़ उसके अंदर मेंशन होती है। अप्रूवल लिया, देन हमारा एजेंट वहाँ का जो एक्सपोर्टर है उससे अप्रूवल लेगा। दोनों बीएल मैच होने चाहिए, दोनों एग्री होनी चाहिए, दोनों पार्टी एक्सपोर्टर इंपोर्टर सेम बीएल ड्राफ्ट पे। ठीक है, अगर वो थोड़ा अलग चेंज करने के लिए बोलता है, एक्सपोर्टर और इंपोर्टर अलग चेंज करने के लिए बोलता है, तो आपस में कांटेक्ट करने के लिए हमें बोलना है कि भैया आपस में कांटेक्ट कर लीजिए, उसमें क्या क्या चाहिए, तो वो डिसाइड करके हम लोगों को फाइनल बता देते हैं। देन कार्गो स्टफ हुआ, लोड हुआ, वहाँ से लोड होने के बाद हमारे पास वहाँ से प्री अलर्ट आता है। कौन भेजता है? हमारा एजेंट। ठीक है, प्री अलर्ट। प्री अलर्ट आते ही हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले जैसे प्री अलर्ट ये हमारा हो गया कंप्लीट। प्री अलर्ट होने के बाद हमें करना है आईजीएम फाइलिंग या फिर एचबीएल रिक्वेस्ट। इसमें दो कंडीशन होती हैं। कोई कोई शिपिंग लाइन आपको सेल्फ आईजीएम फाइलिंग करने के लिए परमिशन नहीं देती है, तो उस कंडीशन में हमें एचबीएल रिक्वेस्ट शिपिंग लाइन को डालनी पड़ती है ओडेक्स पे, या फिर जो भी उनका प्रोसीजर होता है, या मैनुअल, या फिर उनकी वेबसाइट्स पे। अदरवाइज हमें सेल्फ आईजीएम फाइलिंग की परमिशन देती है तो हमें आईजीएम फाइल करा सकते हैं लोकली जो आईजीएम फाइलिंग करते हैं उनसे। ठीक है, दोनों में से एक चीज होगी।
वहां से प्री अलर्ट आया, और साथ में प्री अलर्ट के साथ साथ एक डेबिट नोट भी आता है, डेबिट नोट, जो कि हमने फ्रेट एग्री किया था उसका बिल। ठीक है, प्री अलर्ट आने के बाद हमें ये दोनों कर लेना है। उसके बाद हमें क्या करना है, एजेंट का पेमेंट कर देना है, जो कि हमने रेट एग्री किया उसका, और बाकी वहां का जो लोकल चार्जेस है वो एक्सपोर्टर पे करेगा एजेंट को। ठीक है, वो उसको बिल कर देगा, और फ्रेट हमने पे कर दिया, वहां का लोकल चार्जेस एक्सपोर्टर ने पे कर दिया। अब जो फ्रेट था, फ्रेट में हमने जैसे हमारे पास बिल आया और हमने वो बिल इंपोर्टर को किया, हमने जो एजेंट का पे किया है उसका हमें एमबीएल कॉपी वो हमें दे देगा, एमबीएल कॉपी वो हमें दे देगा कब, जब हम उसकी पेमेंट कर देंगे। अब चाहे वो सीवे हो, अगर ओबीएल मंगाना चाहते हैं तो ओबीएल वो हमें कोरियर कर देगा। ठीक है, ओरिजिनल बीएल मतलब। और एचबीएल कॉपी कैसे मिलेगी, एचबीएल कॉपी मिलेगी ऐसे जब एक्सपोर्टर उसकी पेमेंट कर देगा लोकल चार्जेस की, तब। एमबीएल की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, लेकिन एचबीएल छुड़ाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहाँ के एक्सपोर्टर की। जब वो वहाँ का लोकल चार्जेस पे कर देगा और सीवे चार्जेस वगैरह दे देगा, तब जाके वो एचबीएल उसको दे देगा एक्सपोर्टर को। एक्सपोर्टर अपने कंसाइनी को बीएल भेजेगा। ठीक है, उस बीएल का भी मैं काम बताऊंगा, उसका बीएल का काम क्या होगा। एमबीएल हमने छुड़ाया, ठीक है, क्योंकि उसमें हम कंसाइनी है, और एचबीएल किसने छुड़ाया, वो इंपोर्टर छुड़ाएगा या फिर एक्सपोर्टर छुड़ाएगा। ठीक है, वैसे मोस्टली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो एक्सपोर्टर की होती है, उसकी वहाँ की लोकल चार्जेस पेमेंट पे करके। एमबीएल हमने छुड़ा लिया, और जो एचबीएल है वो एक्सपोर्टर वहाँ की पेमेंट करके कंसाइनी को भेज देगा, इंपोर्टर को, और हमारा एजेंट जो एमबीएल कॉपी वो हमें भेज देगा। ठीक है, मैं आगे कहानी बताऊंगा इसमें क्या है। अब क्या, दोनों बीएल आ गए, इंपोर्टर के पास एचबीएल आ गया और हमारे पास एमबीएल आ गया, एमबीएल कॉपी आ गई। ठीक है, और इसके पास आ गई एचबीएल कॉपी। अब चाहे वो टेलेक्स हो सकती है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉपी हो सकती है, या फिर हार्ड कॉपी हो सकती है, किसी भी तरीके से आया बट आया। अब यहाँ पे हमने आईजीएम फाइलिंग कर दी, देन आगे का प्रोसेस होगा, यहाँ पे जब कंटेनर आ जाएगा, आने वाला होगा या फिर पोर्ट पे, उस टाइम हमें आईजीएम चेक करना है। आइस गेट की वेबसाइट पे आपको एमबीएल और एचपीएल नंबर डाल के आईजीएम डिटेल्स दिख जाएगी, जैसे कंटेनर लगेगा पोर्ट पे तब। जैसे आईजीएम लगा, आईजीएम लगने के बाद आपको शिपिंग लाइन को, जिस भी शिपिंग लाइन का वो कंटेनर है, उसे मेल डालना। कौन डालेगा मेल, फ्रेट फॉर्ड। मास्टर बीएल में जो कंसाइनी है कौन है, हम है। तो हम लोग शिपिंग लाइन को एक मेल डालेंगे, और शिपिंग लाइन भी हमें एक, जैसे कंटेनर आता है तो एक अराइवल नोटिस भेजती है, तो अराइवल नोटिस आता भी है, कई बार मिस भी हो जाता है। तो अपनी तरफ से आपको मेल डालना है कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको डीओ के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या प्रोसीजर चाहिए, आप उसका डिलीवरी एजेंट की डिटेल आप देखेंगे कई बार बीएल पे मेंशन होती है, अगर नहीं भी होती, जैसे मेल लाइन है तो इनकी नहीं होती है, तो आपको क्या करना है, आपको उसकी वेबसाइट्स पे जाना, जैसे सीएम है तो उसकी वेबसाइट पे, हैपैग है तो उसकी वेबसाइट्स पे, वहाँ पे कॉन्टैक्ट लिस्ट दिख जाएगी आपको इंपोर्ट की या फिर कस्टमर सर्विस की, उसको मेल डालना है, उसको पूछना है व्हाट इज डॉक्यूमेंट प्रोसेस फॉर डीओ कलेक्शन और व्हाट इज रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट फॉर डीओ कलेक्शन। तो वो सारी चीज़ें आपको रिटर्न में, सारी चीज़ें फॉर्मेट्स वगैरह जो भी होंगे, प्रोसीजर होगा, वो आपको भेज देगा, और आपको डॉक्यूमेंट्स फिल करके साइन स्टैम्प करके एचबीएल एमबीएल पे इंडोर्समेंट करके आपको उनको दे देनी है। और जो भी इनको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, एचबीएल कंसाइनी के लेटर हेड पे चाहिए या फिर एमबीएल कंसाइनी के लेटर हेड पे चाहिए, वो सारे बना के आपको दे देने। ठीक है, जैसे कंटेनर आ जाता है, साथ में आपको एक इनवॉइस रिक्वेस्ट डालनी है, जो कि आप ओडेक्स पे भी डाल सकते हैं और उनकी वेबसाइट पे भी इनवॉइस आ जाएगी जैसे कंटेनर लग जाएगा। तो इनवॉइस डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, उसकी पेमेंट करनी है। पेमेंट करने के बाद पेमेंट की डिटेल्स आपको पोर्टल पे सबमिट करनी है या फिर ओडेक्स पे सबमिट करनी है। पेमेंट करने के बाद आपको एक पेमेंट कंफर्मेशन आएगा, मतलब पेमेंट रिसिप्ट आएगी। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स आपने फॉर्मेट्स मांगे थे वो आपको सबमिट करने हैं डीओ रिक्वेस्ट पे। डीओ रिक्वेस्ट कहाँ करनी है आपको, कई बार काउंटर्स पे भी जाके कर सकते हैं या फिर ओडेक्स पे, आजकल मोस्टली ऑनलाइन ही हो गया सब कुछ, तो आपको ओडेक्स पे डालनी होगी या फिर शिपिंग लाइन की वेबसाइट्स पे डालनी होगी। अलग अलग शिपिंग लाइन का अलग अलग प्रोसीजर है, लेकिन तरीका यही है, कोई मैनुअल लेता है, कोई ऑनलाइन लेता है, ठीक है, कोई ओडेक्स पे ले लेता है रिक्वेस्ट। तो आपको देख लेना है, पता कर लेना, वो सारा आपको इसमें पता लग जाएगा, प्रोसीजर वगैरह सब कुछ। तो आपको यहाँ पे डीओ रिक्वेस्ट डालनी है, ओडेक्स पे है तो ओडेक्स पे, और सारे डॉक्यूमेंट जो आपने बनाए थे वो सबमिट करने हैं। अगर शिपिंग लाइन बोलती है कि मेरे को हार्ड कॉपी चाहिए, तो आपको हार्ड कॉपी वहाँ पे कोरियर करनी पड़ेगी या भेजनी पड़ेगी, कैसे भी काउंटर पे।
उसके बाद डीओ रिक्वेस्ट, साथ में आपको पेमेंट रिसिप्ट अटैच कर देनी है और जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे वो अटैच करके आपको डीओ मिल जाएगा। डीओ रिक्वेस्ट होगी, शिपिंग लाइन को आपको मेल डालना है, वी आर सबमिटेड द ऑल डॉक्यूमेंट्स एंड प्लीज रिलीज द डीओ। ठीक है, तो वो डीओ 2 से 3 घंटे में आपको डीओ रिलीज करके दे देगी। ओडेक्स पे भी उसकी कॉपी मिल जाएगी या फिर मेल पे भी मिल जाएगी। देन आपको क्या करना है, वो डीओ लेके जाना है, उसमें टाइमिंग देखनी है कि उसका कितने दिन का फ्री टाइम है। आपका जो फ्री टाइम है कब से चालू हो जाता है, जब आपका कंटेनर पोर्ट पे लगा और मान लो 14 दिन फ्री है या 7 दिन फ्री है, तो 7 दिन के अंदर, मैं एक 7 दिन लेके चलता हूँ, तो 7 दिन के अंदर ही आपको डीओ भी लेना, कंटेनर खाली करके वापस भी करना। इसमें भी 2 कंडीशन है। अगर फैक्ट्री जा रहा है तो आपको फैक्ट्री डिस्टफिंग भी लगती है, इसके अंदर फैक्ट्री डिस्टफिंग का बॉन्ड भी लगता है। अगर फैक्ट्री आप जा रहे हैं तो फैक्ट्री कंटेनर को ले जा रहे हैं तो ठीक है, तो उसमें आपको क्या है, कंटेनर फैक्ट्री जाएगा और फिर वापस रिटर्न कर देना जहां पे उसने शिपिंग लाइन ने बोला। डीओ में आपका मेंशन होगा प्लीज एम्प्टी द कंटेनर दिस लोकेशन। ठीक है, तो वहां पे आपको कंटेनर रिटर्न कर देना है। कितने दिनों में, जितने दिन आपको फ्री दिए गए हैं। और वो फ्री डे कब से चालू होंगे, जब से आपका कंटेनर पोर्ट पे लग गया। आप चाहे डीओ आप 2 दिन बाद लो चाहे 4 दिन बाद लो, इस चीज का खास ध्यान रखना है। तो आपको डीओ लेके कंटेनर 7 डेज के अंदर, आपको जितने भी दिन आपको फ्री बचे हैं उतने दिन में कंटेनर ऑफलोड कर देना है खाली करने के बाद। यहाँ डीओ मिला, डीओ मिलने के बाद आप कस्टम से, जो आपका कस्टम का प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो जाएगा। वो कौन करेगा, सीएचए। देन आपको कंटेनर ले जाना है फैक्ट्री और वापस रिटर्न कर देना है। अगर डॉक डिस्टफिंग है तो वहीं पे डॉक यार्ड में खाली करके कंटेनर रिटर्न कर देना है, जहाँ पे भी शिपिंग लाइन ने बोला हुआ है वहाँ पे। आईसीडी में ही वहीं पे है तो आईसीडी में ही खाली करके दे देंगे, लेकिन आपको रिटर्न करना पड़ेगा जहाँ पे उसने बोला हुआ है वहीं पे। ये नहीं कि आपने खाली किया और आईसीडी में छोड़ के चले गए, नहीं, वहाँ पे भी एम्प्टी यार्ड होते हैं, वहाँ पे आपको खाली करना है। देन आपका काम जो है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपने कंटेनर वहां से उठा के यहाँ पे रिटर्न कर दिया शिपिंग लाइन को। जरूरी नहीं कि आप वापस वहीं पहुंचाओगे, इतने में तो बंडा फूट जाएगा। ठीक है, तो रिटर्न होने के बाद हमारा कोई भी काम नहीं रह जाता। बस काम रह जाता है ये, जब आप कंटेनर रिटर्न कर रहे हैं तो उसके 4 से 5 दिन बाद जो भी प्रोसीजर है शिपिंग लाइन का कि इतने दिन में आपको सिक्योरिटी रिफंड लेना है। मतलब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में आप देखेंगे सिक्योरिटी भी लगती है जब आप कंटेनर फैक्ट्री ले जाते हैं तो यहाँ पे आपको 20,000 या 40,000 का एक डीडी देना पड़ता है अगर फैक्ट्री ले जाते हैं तो। कई बार डॉक डिस्टफिंग में भी शिपिंग लाइन आपसे सिक्योरिटी डिपॉजिट लेती है, लेकिन वो जैसे आप कंटेनर खाली कर देंगे उसे 5 से 7 दिन बाद उसका कंटेनर की रिपोर्ट आ जाती है कि हाँ कि कंटेनर ये ठीक है, तो शिपिंग लाइन आपको सिक्योरिटी रिफंड कर देती है। कब, जब आप रिक्वेस्ट डालेंगे। ओडेक्स पे भी रिक्वेस्ट डलती है या फिर आप काउंटर पे भी जाके उनका जो रिक्वेस्ट लेटर है वो दे सकते हैं हार्ड कॉपी में, देन आपको सिक्योरिटी मिल जाएगी। तो ये प्रोसीजर रहता है इंपोर्ट करने के लिए। और आप इसको प्रैक्टिकली सीखना चाह रहे हैं तो आप मेरे से कोर्स परचेज कर सकते हैं। मैंने कोर्स के अंदर एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, रेट्स का और जो भी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह रहता है वो सारा चीज़ हम लोगों ने, हैज कंटेनर कैसे एक्सपोर्ट करना है या फिर इंपोर्ट का डॉक्यूमेंटेशन या एक्सपोर्ट का डॉक्यूमेंटेशन, डीओ रिक्वेस्ट वगैरह सब कुछ, सारा प्रैक्टिकल मैंने वेबसाइट पर करके बताया हुआ। तो जो भी प्रैक्टिकली सीखना चाह रहे तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, कोर्स परचेज कर सकते हैं। डेस्कटॉप पे नंबर देख रहे हैं, मेरा पर्सनल नंबर है, वहाँ कॉल करके या वेबसाइट पे विजिट करके आप कोर्स को बाय कर सकते हैं और इस ट्रेड में अपना करियर बना सकते हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड है कॉल कीजिए और ज्वाइन कीजिए।